हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। हा व्हिडिओ थोडासा लेट आला आहे, त्यासाठी मी तुम्हाला सर्वात अगोदर माफ़ी मांगते। तो चला तर मग आजचा व्हिडिओ शुरू करूया। सो गाइज, आज का दिन है 19 फरवरी और मैं यहाँ पर इंजू के पापा ने किराना लाया था तो वो वही समेट रही थी, वही निकाल रही थी और चेक भी कर रही थी कि साथ ही साथ कि क्या क्या लेके आए। मैंने जो लिख कर दिया है कि वो लेकर आए भी कि नहीं लाए, क्योंकि अक्सर इंजू के पापा ऐसा ही करते हैं कि मैं जो सारी चीज़ें लिख कर देती हूँ उसमें से आधी चीज़ें होती है और आधी चीज़ें नहीं होती है। कभी कभार हो जाता है ऐसा, पैसे नहीं होने की वजह से या फिर पैसे कम होने की वजह से। तो मैं वही सारी चीज़ें चेक कर रही थी और आज था हम दोनों का उपवास, महाशिवरात्रि का। इंजू के पापा का भी और मेरा भी, दोनों का साथ में साथ उपवास था। घर का सारा काम हो गया था और बस खाना बनाने की तैयारी करनी थी, पूजा करनी थी और उसके साथ मुझे हम लोगों को उपवास छोड़ना भी था। तो मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें पहले तो समेट लूँगी, ये सारी चीज़ें निकाल लेती हूँ और उसके बाद ये सब कुछ समेट लेती हूँ और उसके बाद फिर खाना बनाने की तैयारी कर दूँगी। साइड में मैंने चावल रख दिया था पकने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, लगभग 11 बज गए थे और आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मार्केट लाने की वजह से। तो चलिए जल्दी से समेट लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करते। तो शिवरात्रि के शंकर जी भगवान जी के लिए बहुत सारा नैवेद्य बनाने वाली हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। के वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो सारा किराना समेटने के बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई खाना बनाने के लिए और इंजू को लग गई थी भूख। तो इंजू बोल रही थी कि उसके लिए लिज्जत पापड़ तल के दो, क्योंकि अभी किराना में इंजू के पापा ने लेकर आई थी। मैंने तो उनको बोला था कि आटा लेकर आना ताकि मैं घर पे पापड़ बना सकूँ उसके, पर उन्होंने पापड़ लेकर आ गए। ऐसा ही रहता है हमेशा। तो मैं यहाँ पर एंजू को थोड़े से पापड़ भूंज कर दे देती हूँ ताकि उसका जो भूख है ना वो मिट जाए। और ये टॉप ना मैंने गाइस आज नया सा पहना हुआ है, ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, पर ये मुझे पसंद नहीं आया था। मैं इसको रिटर्न कर रही थी, रिटर्न पॉलिसी अवेलेबल भी थी, पर पता नहीं क्या हो रहा था। 2 बार ये रिटर्न पॉलिसी रिटर्न करने के बाद रिटर्न जो रिजेक्ट हो गया था, रिटर्न ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने कस्टमर केयर को भी फ़ोन किया, सब कुछ किया, पर फिर भी फाइनली ये रिटर्न नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा आज चलो जाने दो, घर पर ही मैं इसको पहन लूँगी अब और घर पर ही पहनकर इसको यूज़ कर लूँगी। तो मैंने इंजू को पापड़ भूंज कर दे दिए। अब मैं यहाँ पर सब्जी बघारने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज शंकर भगवान जी के लिए मैं यहाँ पर गोभी, आलू, मटर की सब्जी बना रही थी, बहुत टेस्टी सी। और यहाँ पर इंजू पीछे से इंजू की मस्ती चल रही थी, पीने का पानी लेकर जाना, ये करना वो करना, सारी चीज़ें उसकी शैतानी कर चल ही रही थी। पापड़ खा लिए थे, दांतों में थोड़ा सा फंस गया होगा, तो वही मुझे भी बता रही थी कि मम्मा देखो ये फंस गया है, निकाल दो। तो पर काम इतना ज़्यादा था ना कि मैं उसको बोल रही थी कि जाओ पापा के पास और पापा को बोलो, मुझे मत बोलो, मुझे परेशान मत करो, मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना है। क्योंकि एंजू को भूख लगी थी, उसने सुबह भी नाश्ता नहीं किया था और उसी की ज़्यादा टेंशन हो रही थी मुझे। उसको बोला था मैंने सुबह थोड़ा सा नाश्ता बना देती हूँ, उसको खा ले, पर ना बना के भी दिया पर खाया ही नहीं उसने और बस ऐसे ही भूखी है हमारे साथ साथ, क्योंकि ऐसा ही करती है वो। और फिर दोनों की यहाँ पर मस्ती चल रही है, दोनों पानी पीना, ये करना वो करना, साथ ही साथ ऐसे शैतानी चलती रहती है। पर मैं अपना काम में थोड़ी सी भी हेल्प नहीं मिली मुझे। इंजू के पापा को मैंने बोला था सब्जी काट के दो, पर उन्होंने मुझे सब्जी भी काट के नहीं दी। तो फिर था करके मैंने खुद ही काट ली उसको और जल्दी से यहाँ पर सब्जी बघार लेती हूँ जल्दी, क्योंकि खाना आज बहुत ज़्यादा खाना है, बहुत सारा खाना है। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था आप सबसे बातें करने के लिए, बहुत सारा खाना बनाना था, तैयारी भी करनी थी। और मुझे यहाँ पर एंजू के पापा ये बोल रहे थे कि मैंने मक्खन लाया था ना, अभी हम लोगों ने
पाव भाजी बनाया था, बटर लाया था, तो बटर घर में थोड़ा सा था घर पे फ्रिज में रखा हुआ। तो इंजू के पापा मुझे बोल रहे थे कि उसको यूज़ क्यों नहीं कर रही थी, तो मैं वही उनको समझा रही थी कि अगर कुछ तलना वलना रहा या फिर बटर पाव वगैरह लेकर आए तो बटर यूज़ का काम आएगा, तो फ्रिज में रखा है ख़राब नहीं होता ना, तो मैंने रहन दो बोला था उसको वैसे ही। तो चलिए यहाँ पर जल्दी जल्दी से सब्जी बघार लेती हूँ। और ये टॉप कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे तो पसंद नहीं आया, कैसा लग रहा है मुझे पता नहीं, इंजू के पापा को भी ये पसंद नहीं आया था, पर फिर भी अब थक हार के इसको पहनना ही पड़ेगा घर पे। तो अब अच्छा लगे या ना लगे पहनना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ऑर्डर किया था और वो रिटर्न नहीं हो रहा है, तो इट्स ओके। चलो तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मेरा मसाला भूंज कर तैयार हो गया था, और उसके बाद फिर मैंने ये आलू गोभी मटर ये सब डाल दिए थे। साइड बाय साइड ना मैं खीर बनाने की तैयारी कर रही थी, तो यहाँ पर मैंने दूध लाकर रखा हुआ है और उसमें मैंने चावल डाल दिए थे। चावल जो पकाए थे ना वही चावल थोड़े से मैश करके मैंने पका लिए थे, और साइड में मैंने खीर बनाने के लिए उसको साइड में पकने के लिए रख भी दिया था। और उसके साथ साथ पूरियों के लिए मैंने आटा में मल लिया था जल्दी से, क्योंकि बहुत सारा टाइम हो गया था। और इधर हमारी सब्जी भी पककर रेडी हो गई है, अब बस फटाफट से पूरियाँ तलना बाकी है और भजिया बनाना बाकी है। ऑलमोस्ट सारा खाना बनकर तैयार हो गया था, पर यहाँ पर मैं इंजू के पापा को बोल रही थी कि पूड़ियाँ और भजे तलने में मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, ताकि ये ना मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने थे और टाइम बहुत हो रहा था, 2 बज गए थे और भूख भी लग गई थी, परेशान भी हो गई थी, पूजा भी करना था, टाइम हो रहा था। तो इंजू के पापा को बोल रही थी कि थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो, तो वो आ गए थे बाद में, बहुत ज़्यादा बोलने के बाद वो आए और फिर उन्होंने मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दी। पर मैंने उनके लिए सारी तैयारी करके दी थी, मतलब भजी का बैटर भी बना के दे दिया था, पूड़ियों के लड्डू भी बना कर दे दिए थे, बस उनको पूड़ी मेकर पर लड्डू रख के पूड़ी बनाना था और तलना था, और भजिए भी चम्मच से डालकर तल के बाहर निकालना था। तो ज़्यादा कुछ काम नहीं था, बस 5-10 मिनट का काम था उनके लिए। तो बस आ गए थे, थोड़ी देर के बाद मैंने सारी चीज़ें निकाल दी थी और फिर तब जाके वो आए और तैयारी कर दी थी मेरी और थोड़ी सी हेल्प कर दी थी। आते से ही ना सबसे पहले तो उन्होंने कैमरा की तरफ देखा, कैमरा चालू है कि नहीं है, क्योंकि ना उनको हमेशा कैमरा के सामने आना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मुझे परमिशन देते हैं वीडियोस बनाने के लिए, पर उनको खुद को सामने आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खास करके जब वो टी शर्ट वगैरह पहन कर नहीं रहते ना, तब वो गलती से अगर सामने आ गए तो फिर वो चिल्लाते हैं, डांटते हैं और चिल्लाते हैं मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसी ही मजाक मस्ती चलती रहती है। बड़े बड़े दाल मत देना, अच्छे से ईमानदारी से निकालना। यस वैसे आदमियों को जब भी काम बताओ ना तो वो अक्सर थोड़ा बहुत आलसी करते ही है, आलस करते ही है। तो यहाँ पर ना एंजू के पापा भी ऐसे ही कर रहे थे, मतलब उनको भजे तलने के लिए मैंने बोला, पर ईमानदारी से भजे बिल्कुल भी नहीं तल रहे थे तो मैं उनको वही बोल रही थी कि अच्छे से बनाओ, थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा, है कि नहीं, पर नहीं सुन रहे थे। बस ऐसे ही अपने चम्मच से बड़े बड़े भजे डाल दिए और तल के निकाल रहे थे। पर चले जाने दो यार, कैसे भी निकाले, कैसे बस बनकर तैयार हो जाए, भगवान जी के लिए नैवेद्य लग जाए हमारे लिए, बस उतना ही काफ़ी है। मेरे को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी ना तो वही काफ़ी बहुत ज़्यादा काफ़ी हो जाता है, क्योंकि ना उपवास था ना और सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, नाश्ता बिल्कुल भी नहीं बनाया था। सोचा था कि डायरेक्टली हम लोग खाना बनाएंगे और फिर पूजा वूजा करके डायरेक्टली हम लोग सिर्फ पूजा होने के बाद उपवास छोड़ देंगे। तो इसीलिए मैंने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था। तो मैं भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, घर का सारा काम करने के बाद थक गई थी बहुत पूरी तरीके से। तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था,
तो फिर मैंने बोली जान दो, अब जैसे भी तल के निकाल रहे हो, भजे बना रहे हो, बनाने दो अब उनको। और इधर देखो एंजू क्या कर रही है, हमारी छोटी सी गुड़िया। ओ बाप रे, कार्टून देख रही है, सुबह से लगी है ये कार्टून देखने के लिए। फिर कपड़े वगैरह धोने के बाद एंजू के पापा ने सारी तैयारी कर ली थी, किचन भी साफ़ कर लिया था। थैंक गॉड मुझे किचन साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर मैंने यहाँ पर पूजा की थाली सजा ली और भगवान जी के लिए नैवेद्य लगा लिया। हमारे मंदिर में ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, तो मैंने छोटी सी कटोरी में ही सारा खाना बना लिया था। और खाने में मैंने आज क्या बनाया मैं आपको बता देती हूँ। तो खाने में हमने बनाया था पूड़ी, कढ़ी, भजे, चावल, सब्जी और खीर। ये सारी चीज़ें हमने बना ली थी, एक शादी ब्याह में जैसा होता है ना वैस टाइप का। और आज के दिन माता पार्वती और भगवान शंकर जी का विवाह भी हुआ था, तो कुछ ऐसे ही हमने सेलिब्रेट करना था। और फिर एंजू के पापा को मैंने बोला पूजा कर लो। तो ना एंजू पूजा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही थी, उसका कार्टून में ही मन था। तो मैं उसको बार बार उसको लेने के लिए जा रही थी, पर ज़बरदस्ती लेकर आई। फिर उसके बाद हमने पूजा करी। एंजू के पापा पूजा कर रहे थे और फिर एंजू के पापा ने पूजा करने के बाद फिर मैंने भी पूजा कर ली, एंजू ने भी पूजा कर ली, कपूर वगैरह लगा दिया और आरती वगैरह कर ली। तो हमारी कुछ ऐसी छोटी सी पूजा थी, बहुत ज़्यादा बड़ी पूजा नहीं थी, घर में ही छोटी सी पूजा कर ली। ज़्यादातर लोग 5 पावली वगैरह पूजते हैं, पर वो हमारे गांव में मम्मी पापा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उपवास करते हैं तो छोटी सी पूजा कर लेते हैं। तो पूजा हो जाने के बाद फिर मैंने खाना वगैरह परोस लिया और खाना वगैरह खाने की तैयारी कर रहे थे। सो गाइज़, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ ये वीडियोस बनाने के लिए, मुझे बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी सपोर्ट नहीं है, पर अकेले सब कुछ मैनेज करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, कैमरा पकड़ती हूँ, सब कुछ अकेले मैनेज करती हूँ। तो प्लीज़ आप सबका सपोर्ट ही चाहिए, सबका प्यार ही चाहिए। तो प्यार देना हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली मेम्बर्स को, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा बना। और तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। फिर खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग शाम के टाइम पे, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती भी थी, तो हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन होता है, डांस वगैरह होता है। तो वो हम देखने के लिए गए थे बाहर और बहुत ज़्यादा मज़े किए। तो वो भी वीडियो आपको आएगा बहुत जल्दी, तो वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलती है ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।